लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं लक्ष्मी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीडियो को पूरा सुनिएगा। क्योंकि ये आप दोनों की एनर्जी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज मर्ज होने को हैं। मतलब आज मैं लेकर आई हूँ योर एनर्जी अपडेट आफ्टर 666 पोर्टल। आपने खुद महसूस किया होगा जब 666 पोर्टल के दिन भी अगर आपने मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन किया है और उसके तुरंत बाद से आपको ये महसूस होने लगा है, या 6 तारीख से ही आपको अपनी एनर्जीज फ्लिप या चेंज या ट्रांसफॉर्म्ड होती दिखाई दे रही है। मेरा कहने का मतलब है कि आज ये आपको पता चल जाएगा कि सच में चल क्या रहा है। द अनअवेकन्ड वर्सेस द ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी, ये चीज़ मैं बताने जा रही हूँ। वन मस्ट बी रिलेटेड टू अलाउ द अदर, ठीक है। One must be released to allow the other, ठीक है। दोनों ही चीजें आपको करनी है। अब अगर आप ट्रांसफॉर्म्ड हैं ऑलरेडी, या ये कहें कि आप फुली अवेकन्ड हैं, बट फिर भी अनअवेकन्ड जैसा बिहेवियर कर जाते हैं, यानी कि सेल्फ ऑनरिंग चीज अभी आपकी चल रही है। जैसे कि ये कहें कि आप अपने आप को समझ पा रहे हैं, पूरी अच्छी तरीके से पहचान पा रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको करना क्या है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी क्या है। अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बार बार आपको चेजिंग की एनर्जी में नहीं रहना है, चाहे वो फिजिकल एनर्जी है, चाहे वो मेंटल चेजिंग है, किसी भी तरह से नहीं करना है। तो सेल्फ ऑनरिंग है ये, बट टायर्ड ऑफ वेटिंग, ये चीज़ आपको बहुत तकलीफ दे रही है कि कब तक वेट करें। तो कार्मिक रोमांटिक रिलेशनशिप अगर आपका रहा, आपको लगता है कि नहीं ट्विन फ्लेम नहीं है तो कार्मिक ही है, और बट रोमांटिक फील होता है, कभी कभी वो अचानक से आके कोई भी अच्छी रोमांटिक बात कर जाते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को आप रिलीज करने वाले हैं। मतलब कि इस दुविधा में अब आप नहीं पड़ने वाले कि ये है क्या, ये प्यार, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, ये वाली चीज़ अगर आपको लग रही है तो ये बता देती हूँ कि डीएम का ईगो डेथ भी जून 666 पोर्टल से दिखाई देता है। मेरे पास पर्सनल रीडिंग में भी ये सब मुझे बहुत करीब से महसूस कर पा रही हूँ कि वाकई रीयूनियन बहुत लोगों का बिल्कुल करीब है, क्योंकि कमिटमेंट उनको मिल चुका है डीएम की तरफ से। अब डिवाइन फेमिनाइन जो आप सुन रही हैं, वो अब आप अपने आप को डिवैल्यू बिल्कुल भी नहीं करेंगे और अपने आप को कंप्लीट करना या होते देखना चाह रही हैं। तो इंटेंस सैडनेस से बाहर आप निकल चुके हैं। हो सकता है वो 666 की मॉर्निंग में आपको इंटेंस सैडनेस फील हुई हो, बहुत रोना आया हो, बहुत दुख कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन तुरंत ही आप सैक्रल चक्र पर लगातार काम कर रहे हैं, यानी कि मनी की तरफ, कॉन्फिडेंस की तरफ आप बढ़ रहे हैं। और डिवाइन फेमिनाइन इज ओपनिंग हर हार्ट फॉर सम पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज। अब तक आपको अपने डीएम की नेगेटिव एनर्जीज ही समझ में आती होंगी, और उनकी बुराइयां ही समझ लीजिए। नेगेटिव एनर्जीज को इस तरह से समझे कि उनकी हर चीज़ बुरी लग रही है। मुझे ये आदमी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी पसंद है। यही कारण है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी लंबी चलती रहती है। तो बहुत लंबे समय से आपका प्लूटोनिक लव रिलेशनशिप रहा है। अब डिवाइन फेमिनाइन को अनएक्सपेक्टेड प्लान्स फील होता है, अपने आप ही फीलिंग आती है कि नहीं यार समथिंग, कुछ नया होने वाला है, कुछ अजीब सा, कुछ नया, कुछ अच्छा। तो अगर आपको थर्ड आई चक्र पर इस तरह से फीलिंग आती है कुछ अच्छे की, लेकिन वो आप रिवर्स कर देती हैं उसको, क्यों? यू आर ट्राइंग टू इग्नोर योर इंटेंस इंट्यूशन, है ना। इंटेंस इंट्यूशन आपकी आ रही है कि वाओ सन कार्ड आने वाला है, यानी कि अंधेरा जाने वाला है और सन एकदम आपकी लाइफ में खुशियाँ और लाइट बिखेरने वाला है। लेकिन आप ये वापस नीचे एनर्जी में आ जाते हैं कि नहीं, उनके साथ तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो ऐसा इंसान है, वो तो वैसा है, बिल्कुल लो एनर्जी में। लेकिन इस चीज़ को इस तरह से मत रियलाइज़ करें, अपनी इंट्यूशन को पक्की तरह से पकड़ लें, रियलाइज़ करें और बिलीव करें कि यस इट इज़ गोइंग टू हैपन। यू आर टू पावरफुल एंड एनर्जेटिकली सेंसिटिव, और ये ही बेस्ट काइंड ऑफ वे है अपने आप को आगे बढ़ाने का। ये नहीं है कि आप सेंसिटिव हैं तो आप तो बुद्धू बनती रहेंगे हमेशा, नहीं, ऐसा नहीं है। एनर्जेटिकली सेंसिटिव बने रहेंगे तो आप बहुत आगे काम कर सकते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू लिव। बट देर इज ए सम काइंड ऑफ फियर, ये आपके अंदर है, एक डर भी है साथ में। अब जैसे ये बता देती हूँ मैं कि
जैसे कई सालों से दुख ही दुख देखा हो ना, और अचानक सुख आ जाए तो इंसान उससे डरने लगता है, क्योंकि उस दुख में ही वो सुख ढूंढने लगता है कि देखो मैं कितना बीमार हूँ, देखो मैंने कितना स्ट्रगल किया है, देखो मेरे पास पैसा नहीं है, या देखो मेरे पास कितनी दवाइयाँ मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ। जो भी है, हम लोगों को अपना दुख सुनाने में बड़ा मज़ा आता है, और वो मज़ा आना ही वो आपका एक तरह से फियर है, बचना है, एस्केपिंग है। तो बचिए मत, डर का सामना कीजिए। हायर सेल्फ का जो पर्पस है, आप ये सोचिए कहीं मेरा पीछे तो नहीं होता चला जा रहा। मेरा हायर सेल्फ का पर्पस अपने दुखड़े रोना नहीं है किसी के आगे। अब मेरी इच्छाएं कहीं स्पिरिचुअलिटी को तो नहीं कहीं डैमेज कर रही हैं। इन चीज़ों को भी थोड़ा सा देखिए, इन क्वेश्चंस को। आपको हो सकता है एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, ये मैं ज़रूर बता देती हूँ। आपको ज़रूर से ज़रूर 14 दिखता होगा, 14 14, 444, 23 23, 26 26, 12 21, 53, 153, 1153। आपको ये लग रहा होगा ये कौन सा रैंडम नंबर बोल रही हो। ये रैंडम नंबर नहीं है, ये नंबर हैं आपके कार्मिक रिलेशनशिप झटके में दूर होने का। ये सब कुछ दूर हो रहे हैं, ये रिलेशनशिप एकदम सरफेस पर आ रहे हैं, या हो सकता है 2-3 महीने से एकदम से सब लोग जितने भी कार्मिक हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशनशिप में हो, भाई हैं, बहन है, माँ बाप हैं, वो आपके सामने ऐसा तांडव करेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो कार्मिक हैं, मुझे इनके साथ नहीं रहना है, अब बस इनका मेरा काम हो गया, इनकी मेरी एनर्जी का काम बस इट्स ओवर। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब 666 पोर्टल के बाद आपकी एनर्जी किसी भी तरह से कंफ्यूजन में नहीं रहेगी, प्लस आपके डीएम की एनर्जी भी किसी भी तरह के फॉग में नहीं रहेगी, फियर में नहीं रहेगी, और जितना भी ओल्ड साइकिल है आपका वो सब खत्म हो जाएगा। कार्मिक बॉन्ड आपके सब खत्म होते चले जा रहे होंगे। आज भी आप फील कर रहे होंगे, आज भी आपको महसूस हुआ होगा कि यस ये मेरा कार्मिक था और मैंने इसको टाटा बाय बाय कर दिया है, और बड़े हम्बली कर दिया। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। जस्ट बाय बाय कर देनी है, क्योंकि अपनी एनर्जी को लो में नहीं लाना है, अपने आप को हायर सेल्फ में रखना है, और हमेशा के लिए बाय बाय करके और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है आपका काउंटर पार्ट, और या फिर आपका पर्सन स्ट्रांगली एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर हैं। ये जो एनर्जी है ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। बहुत से लोगों का इस समय रीयूनियन होने को है। बहुत ही लाइटनेस, जॉय, लव एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज को आप फील कर रहे हैं। लेकिन डरिए मत, ये आपका इनर इनसिक्योरिटी और इनर फियर हो सकता है। इनर इनसिक्योरिटी और इनर फियर के लिए आप सैक्रल चक्र पे ध्यान दें, थर्ड आई चक्र पर मेडिटेशन करें, और कंप्लीटली न्यू पर्सन बनकर दिखाएं, और हाई वाइब्रेशन में आके ज़रूर दिखाएं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए कि मैडम हम तो हाई वाइब्रेशन में आ गए हैं और रीयूनियन डन। तो ये मुझे ज़रूर करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मैनी मैनी ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ द ट्विन फ्लेम्स फैमिली। हमेशा आगे बढ़ें और रीयूनियन इसी साल प्राप्त करें। क्यों? और इसी महीने प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि 2022 है, 666 का पोर्टल है, कभी भी हो सकता है। 666 चला गया, लेकिन कार्मिक बॉन्ड तो खत्म हो गए ना, तो अभी टाइम है, 24 तारीख भी बची है। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।